हेलो गाइस, सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आज की वीडियो में आप सबको वेलकम करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है सलाम और तो आज हम रिएक्शन देंगे एक ऐसे टॉपिक पर और एक ऐसी वीडियो पर जो मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड है और इनके गाने बहुत ज्यादा ना सिर्फ जब वो थे तब हिट थे मगर उनके जाने के बाद भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाले की, क्योंकि आज 29 मई 2022 को वो इस दुनिया से चले गए। आज उनको गए हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसे लगता है उनके गाने सुन के या मतलब उनकी वीडियो देखे कि वो अभी भी दुनिया में है। ये एक वीडियो है जिसको हम मिलकर देखेंगे और रिएक्ट करेंगे। सिद्धू मूसेवाला ये नाम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ग्लोबली एक ब्रांड बन चुका है। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका कोई भी ट्रैक ड्रॉप होता है तो बड़े बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट व्यूज, इम्पैक्ट और हाइप के मामले में पीछे छूट जाते हैं। ये वर्ल्ड में सिद्धू मूसेवाला उनकी वीडियो पे बाकी जो थे मतलब गोरे वो रिएक्ट करते थे और उनकी मतलब ना सिर्फ पॉपुलैरिटी ये कि ये एशिया तक थी, इंडिया पाकिस्तान में, बल्कि ग्लोबली उनकी पावर मतलब पॉपुलैरिटी थी। और ये हम देखेंगे आगे। अलग ही अलग ही वाज अलग, ही हैड समथिंग, कुछ डिवाइन समथिंग। सिद्धू बाजी तो यार लेजेंड उन्हें एक दरवाजे खोलते नवे आने वाले आर्टिस्टों वास्ते। मतलब सिद्धू एक ऐसा था, वो अपना नया ट्रेंड लेके आया, ना उसने किसी को कॉपी किया ना उसको कोई कॉपी कर सकता है, क्योंकि वो अलग ही था। अच्छा, ये वाकई ही बात है कि उन्होंने मतलब किसी को कॉपी नहीं किया, मतलब फुल देसी स्टाइल जो था ना उन्होंने वही रखा। और मतलब ट्रैक्टर में बैठ के गाना, पिंडों में ये वो, मतलब उन्होंने अपना कल्चर दिखाया। मतलब ये नहीं कि पैसा आया या पॉपुलैरिटी मिली तो वो मतलब फेमस गाने या बाहर जाके गाने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। उन्होंने मतलब वही माहौल दिखाया कि मैं इस माहौल में रह के भी फेमस हो सकता हूँ और ऐसे था कुछ। हमने अपनी लाइफ टाइम में कोई ऐसा बंदा देखा है? वाह, इससे पहले हमने सिर्फ बातें सुनी है। सिद्धू को काले सुनते हैं, गोरे सुनते हैं, रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। इट्स माय रिमाइंडर कि मेरा एरा में एक ऐसा बंदा है। उन्हें वर्ल्ड चार्ट दे उत्ते पंजाबी म्यूजिक दे दरवाजे को उसने नहीं गाया अंग्रेजी में, उसका थॉट लगता है मैं ट्रैक्टर पे बेच के गाऊंगा तो साला इंटरनेशनल चलेगा। चला करेज था लड़के में, तभी वो एक वैसा एक ही हुआ, होगा भी नहीं दोबारा। ये सिर्फ फेम नहीं है, ये एक लेगेसी। अच्छा, ये है सारे आर्टिस्ट जिन्होंने सिद्धू के बारे में कहा है। और मेरे ख्याल से सिद्धू भाई की कोई ऐसी कंट्रोवर्सी भी नहीं थी किसी के साथ, यानी कि एक्टर में से कि ये मतलब उनके बारे में कोई ऐसी बात करे। वो मतलब उनके गाने जो है ना ऐसे लग रहे थे जैसे ये दुनिया में या ऐसे जो चल रहा है ना उस पर बात कर रहे हैं। मतलब वो राइटिंग उनकी ऐसी, स्क्रिप्ट ऐसी, लिरिक्स ऐसे उनके गानों के जो आज भी जिंदा है, बट जब तक वो इस दुनिया में थे उनके जैसा क्रेजी फैंडम और ओरा शायद ही किसी और इंडियन आर्टिस्ट ने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन तुम में से बहुत कम लोग सिद्धू मूसेवाला का वो रियल सच ही जानते होंगे, जो हमेशा हाइड किया गया था, उनकी कंट्रोवर्सीज और उनका एक्चुअल माइंडसेट। पर ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? जिस पीक को सिद्धू ने सिर्फ 5 साल में टच कर लिया, बाकी आर्टिस्ट वहां तक पहुंचने में पूरी लाइफ निकाल देते हैं। ये देखो 5 साल में उन्होंने पीक, अपने करियर की पीक देख ली कि मैं किस लेवल पे पहुंच गया। 5 साल और मतलब नॉर्मल लोगों को उम्रें गुजर जाती हैं उस तक पहुंचने में। बट सीन ये है कि जब कोई आर्टिस्ट अपने एब्सोल्यूट पीक पर होता है तो उसकी लाइफ एक नॉर्मल इंसान जैसी बसती ही नहीं है। अच्छा तो दोस्तों, ये जब हमने फर्स्ट पाकिस्तान में ये वीडियो देखी ना, ये सिद्धू भाई ये वाली, तो हमें तब एआई का तो इतना मतलब था, इतना ही था। तो हमें था कि ये शायद कोई फेक वीडियो है, मतलब पॉपुलैरिटी के लिए किसी ने ये ऐसी वीडियो डाल दी, हमें ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मतलब न्यूज़ सुनी, ज्यादा देखा, तो फिर मतलब दिल से डिसहार्ट हुए कि मतलब एक अच्छे आर्टिस्ट थे और पाकिस्तान में भी बहुत से लोग उनको सुनते थे, बहुत ज्यादा यंग स्टनर्स तो बहुत ज्यादा सुनते थे, अभी भी सुनते हैं उनके जाने के बाद भी। A popular Punjabi rapper whose music videos have been viewed by millions around the world has been shot dead by a gang in India. खबर आपको बता देते हैं, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मानसा के जवाहरपुर गांव में मूसेवाला की हत्या हुई है। आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर यह है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर
भी उन्होंने बहुत मारी। और जब ये इंसिडेंट हुआ तो बाद में मतलब देखिए हमने वीडियो वगैरह ये वो मतलब काफी लोगों ने इसमें बताया, इंडिया के लोगों ने, उन्होंने कहा कि अगर वो उस टाइम पे कुछ भी मतलब अगर कुछ लोगों ने कहा ना ब्लड को गाड़ी ले जाती है वो ऐसे हो जाता, तो उन्होंने कहा वो हर तरीके से इंतजाम करके आए थे कि अगर कुछ भी लेके आ जाते गाड़ी कौन से भी लेके आते तो हमने उनको आगे मतलब खत्म करना ही करना था। ये मतलब वीडियो किसी ने सर्च वीडियो बनाई थी उसमें ऐसा कहा था। in Mansa district. तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का जिसको कोई जानता नहीं था सिर्फ 28 साल की एज में पूरी दुनिया के लिए एक लेजेंड बन गया, और क्यों सिद्धू को खालिस्तानी मूवमेंट के लीडर जनरल सिंह भिंडरावाले के साथ लिंक किया गया, और क्यों आज तक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस अनसोल्ड और पेंडिंग है, और कैसे सिद्धू ने वो सब अचीव करके दिखाया जो आज तक ग्लोबल स्केल पर कोई भी इंडियन आर्टिस्ट नहीं कर पाया। तो एक्चुअली सिद्धू मूसेवाला का बर्थ 11 जून 1993 को मानसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव यानी कि पंजाब में हुआ था। उनके पापा बलकौर सिंह एक किसान थे और उनकी मॉम चरण कौर एक होम मेकर थी। सिद्धू का बचपन गांव की वाइब में ही बीता, सिंपल लाइफ, वहाँ का लोकल कल्चर और प्योर पंजाबी फोक म्यूजिक, और यहीं से उनकी म्यूजिकल जर्नी की नींव भी बढ़ती है। जब वो सिर्फ 7 साल के थे उनकी स्कूलिंग मूसा विलेज के ही लोकल स्कूल से हुई थी। सिद्धू बचपन से ही काफी बोल्ड नेचर के थे और छोटी सी एज में उन्हें सोशल इश्यूज में काफी इंटरेस्ट आने लगा था। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी के भी सामने एकदम डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे में रखते थे, और जब वो मानसा के हाई स्कूल में गए तब उन्होंने स्कूल के हर छोटे बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट। ये वही बात है ना कि वो उनको जब वो स्कूलिंग में थे तभी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से रख रहे थे, इसलिए गानों में भी ऐसा नजर आता है। तो करना स्टार्ट कर दिया था। पोएट्री और शॉर्ट सॉन्ग्स लिखना उनका पैशन बन चुका था, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल और गांव में एक स्टैंड आउट किड भी बन गए थे। बचपन से ही सिद्धू के टैलेंट को उनके पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट भी किया। गांव के फोक म्यूजिक और लोकल इवेंट्स में उन्हें फ्री हैंड दिया पार्टिसिपेट करने का, जिससे उनकी क्रिएटिविटी और म्यूजिक के लिए पैशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। और 2012 में सिद्धू मूसेवाला अपनी आगे की पढ़ाई के लिए गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना चले गए। कॉलेज में एंट्री लेते ही उनका मेन फोकस म्यूजिक की तरफ शिफ्ट हो गया, और देखते देखते कॉलेज में उनका नाम होने लगा। उनकी कॉलेज परफॉर्मेंस और उनकी फ्रेंड सर्कल में गानों के चक्कर में उनकी सॉलिड हाइप बन गई। अच्छा, मैंने मोस्टली आर्टिस्ट जो है उनके बारे में देखा ना, तो वो जब मतलब नॉर्मल आवाज में गाते हैं जैसे बगैर उसके इनके माइक या मतलब वैसे गाते हैं नॉर्मल जैसे आवाज उनकी है फिल्टर के बगैर, तो वो उनकी आवाज वैसी आवाज लगती थी। पर देखें आप ये चीज गौर करें कि इनकी आवाज ये जब गा रहे थे अभी इस वीडियो में वैसी ही आवाज उनकी सब गानों में हमें सुनाई देती। दिनों में सिद्धू की दोस्ती चन्नी रानशिया से हुई, जो आगे चलकर उनके बेस्ट ब्रो बन गए। देन उन्होंने सिद्धू के लिखे हुए ट्रैक्स पंजाबी सिंगर्स के स्टूडियोज तक डिलीवर करना शुरू कर दिया, और फेसबुक के थ्रू भी उनके सॉन्ग्स पंजाब के डिफरेंट आर्टिस्ट तक पहुंचाए। देन 2016 में चन्नी ने सिद्धू को पंजाबी सिंगर निंजा से मिलवाया, और उसी साल सिद्धू ने निंजा के लिए अपना पहला ऑफिशियल ट्रैक पेन डाउन किया, लाइसेंस। ये ट्रैक ड्रॉप होते ही मैसिव हिट बन गया। इस सॉन्ग ने जहां निंजा को एक बेंगर हिट दिया, वहीं सिद्धू को भी इंडस्ट्री में एक अच्छी पहचान दिला दी थी। इस सक्सेस के बाद सिद्धू अपनी हायर स्टडीज के लिए कनाडा शिफ्ट हो गए, लेकिन कनाडा जाना उनका सिर्फ पढ़ाई का प्लान नहीं था। उनका मेन गोल था म्यूजिक सीन में अपनी पकड़ और स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि ब्रैम्पटन और टोरंटो उस टाइम पर पंजाबी म्यूजिक के हब बन चुके थे, जहां उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। वहां सिद्धू ने एक रेगुलर इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह पूरा स्ट्रगल किया। 2017 में सिद्धू ने टोरंटो और ब्रैम्पटन के स्टूडियोज में अपने सॉन्ग्स भेजने शुरू किए, और तभी उनकी मुलाकात एली मंगत से हुई, जो उस टाइम के फेमस ग्रुप ब्रैम्पटन मुंडे का पार्ट थे। और एली ने ही सिद्धू को उस ग्रुप में फेमस नाम डीप जांडू से इंट्रोड्यूस करवाया था। जब डीप जांडू ने सिद्धू के लिखे गए ट्रैक सुने तो उन्हें वो स्टाइल एकदम फ्रेश और देसी लगा, जो कनाडा की हिप हॉप बीट्स के साथ में परफेक्टली ब्लेंड हो रहा था। डीप जांडू की टीम में पहले से एक फेमस लिरिसिस्ट था करण औजला, जो उनके लिए 2015 से लिख रहे थे। इस ग्रुप में डीप जांडू, एली मंगत, संदीप रेहान, जे स्टैटिक, गेम चेंजर एंड करण औजला शामिल थे। और सिद्धू मूसेवाला की एंट्री के बाद ये स्क्वाड और पूरा हो गया। सिद्धू और करण दोनों ही इस टीम के लिए पेन गेम दिखाते थे। दोनों का लिखने का स्वैग अलग ही था, जो ऑब्वियसली सबको बहुत पसंद आया। बट उसी साल 2017 में सिद्धू ने डीप जांडू के लिए एक ऐसा गाना लिखा जो हिस्ट्री बन गया। भाई दा बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने मैंने गाना दिता है। एक दिन देखिए सयोड़ा सोनिए, ये बस एक गाना नहीं था, ये डीप जांडू का ट्रेंड मार्क स्लोगन बन गया, जिसे वो अपने हर ट्रैक में फ्लेक्स करने लगे। और फाइनली 2017 में सिद्धू ने अपना खुद का लिखा ट्रैक जी वैगन ड्रॉप किया। गाने इनके मतलब देख लेना काफी ज्यादा मतलब सुने जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सुने हैं। और सबसे जो ज्यादा हमने सुना है वो है दी 295 का जो सॉन्ग है। इसके अलावा वो टैटू और लेजेंड, ये मतलब ऐसे गाने हैं जो काफी सुने हैं, बहुत ज्यादा सुने हैं। इस ट्रैक के रिलीज होने के बाद सिद्धू इंडिपेंडेंटली म्यूजिक इंडस्ट्री में शाइन करने लगे। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था, बट सिद्धू को पता चलता है कि उनके लिखे गए सॉन्ग्स लीक हो रहे हैं, उनकी परमिशन के बिना दूसरे सिंगर्स को बेचे जा रहे हैं। जब सिद्धू को रियल सीन पता चला कि डीप जांडू की टीम ये सब कर रही है, तो उन्होंने बिना किसी को बताए उस क्रू से साइलेंट एग्जिट ले ली, और उन्होंने सनी माल्टन और बिग बर्ड के साथ मिलकर अपना खुद का एक नया स्क्वाड बनाया। सेम ईयर उन्होंने एक ट्रैक रिलीज किया जो ये था। मनी जाना मनी लड़े अखबारांगे जी शॉट गानियां लड़े दिलां दे निशाने सुते मार दिया दिलां दे निशाने सुते मार आओ से फलंगे फला
इनका सबसे फेमस मेरे ख्याल यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूज इसी गाने पे है। ये सॉन्ग ग्लोबली एक इंसान हिट साबित हुआ। आज की डेट में इस गाने पर 215 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा है, जो डीप जांडू की टीम के ये पुरानी है पर मतलब अभी देखे जाके ना तो 800 प्लस है मेरे ख्याल से। ऊपर एक करारा थप्पड़ था। अपने सिर्फ दूसरे ऑफिशियल गाने के साथ सिद्धू ने इंडस्ट्री में एक ग्रैंड एंट्री मार ली थी। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक बैंगर्स दिए जो पूरी दुनिया के चार्ट्स पर लीक करने लगे। PBX1 एल्बम 2018 के बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट में एंटर कर गई। इसने सिद्धू को एक इंटरनेशनल स्टार बना दिया। लाइक इज्जत, टोचन, डॉलर, फेमस और सेल्फ मेड जैसे सुपर हिट से सिद्धू आम पब्लिक के हीरो बन गए। उनका हर गाना लोगों को एक नेक्स्ट लेवल पर वाइब देता था। नॉन पंजाबी ऑडियंस भी उनके ट्रैक्स पर वाइब करने लगी। लाइक कार्स, क्लब्स, हाउस पार्टीज, हर जगह पर उन्हीं का म्यूजिक बज रहा था। बॉलीवुड के A-लिस्टर्स और फॉरेन क्राउड भी सिद्धू की म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। और जो करण औजला और सिद्धू की राइवलरी थी वो पूरे 2 साल चली। दोनों अपने ट्रैक के थ्रू एक दूसरे को डिस करते थे, बट ऑनेस्टली फैंस इस बीफ को भी पूरा एंजॉय कर रहे थे। करके इंजीनियरिंग ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2-3 ਨਾ ਬਾਲੀ ਘੈਂਟ ਜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਧੌਣ ਚ ਕੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਣੇ। ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਕਰ। ਟੱਕਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਨ ਥਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ सिद्धू का करियर एकदम फ्लॉलेस चल रहा था। अच्छा ये बात है मतलब ना सिद्धू में थी कि मतलब टका के जो बोलता है ना बता कहता है ये टका के जवाब देता है जब पंजाबी में कहते हैं वो ओए बिल्कुल उसी तरह। बट तभी उन पर एलिगेशंस लगने स्टार्ट होते हैं कि उनके सॉन्ग्स गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे यूथ पर टॉक्सिक इंपैक्ट पड़ रहा है। सबसे शॉकिंग सीन तो तब हुआ जब सिद्धू की एक वीडियो लीक हो गई जिसमें वो AK-47 फायर करते हुए दिख रहे थे। उन पर आर्म्स एक्ट के अंडर FIR फाइल हो गई। इस बड़ी बड़ी खबर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MLA ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਨ कल्चर प्रमोट नहीं कर। जो बार लोग कहते हैं कि साहब आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, अगर इतनी बुरी है गन तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है? उनके ट्रैक्स को बॉयकॉट करने की डिमांड उठने लगी। अच्छा ये एलिगेशन पे बहुत लगा और कि ये गन कल्चर को काफी प्रमोट करते हैं। तो मतलब क्योंकि ज्यादातर ये के गाने जो है ना इधर पाकिस्तान में भी मतलब जो थोड़े मतलब जैसे बदमाशी टाइप है ना लोग उन्होंने लगाए होते थे ना, मतलब नॉर्मल लोग भी सुनते थे पर वो ज्यादा कुछ मतलब ऐसे जैसे स्टेटस लगा देना अपना गन के साथ या कैसे ये वो तो ऐसे था। और इसके साथ ही बिग बर्ड और सन्नी माल्टन के साथ भी उनकी क्लैश शुरू हो गई, मेनली क्रेडिट्स और पैसों को लेकर। 2020 आते आते सिद्धू और बिग बर्ड अलग हो गए। सिद्धू पर हर साइड से एक्सट्रीम प्रेशर आने लगा, टीम का टूटना और गन कल्चर प्रमोट करने का टैग लगना। बट सिद्धू ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने एक ट्रैक के थ्रू निकाली, जो ट्रैक ये था। उन्होंने दी गिर, अफसाना खान और प्रेम ढिल्लो जैसे फ्रेश टैलेंट के साथ में कोलैब किया। सिद्धू ने प्रूफ कर दिया था कि उन्हें किसी सुपर क्रू की जरूरत नहीं है। गिर के साथ में उन्होंने बम्बिया बोले, डियर मामा, ओल्ड स्कूल जैसे कई ट्रैक्स प्रोड्यूस किए। लेकिन सबसे क्रेजी बात तो ये थी कि जीरो प्रमोशन के बावजूद उनका हर गाना मैसिव नंबर्स पुल कर रहा था। यूट्यूब चार्ट्स पर उनका राज था। स्निचेस गेट स्टेटस बिना किसी म्यूजिक वीडियो की रिलीज हुई, फिर भी वो एप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफाई पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। फिर 2021 में सिद्धू ने एक ऐसा रिस्क लिया जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का सिस्टम ही हिला डाला। उन्होंने अपनी मेगा एल्बम मूसा टेप अनाउंस कर दी। सिद्धू ने क्लियर कर दिया था कि वो हर वीक एक नया गाना ड्रॉप कर देंगे। इस एल्बम में टोटल 30 ट्रैक्स है। मूसा टेप ने बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम्स चार्ट में सीधा धमाका किया और सिद्धू फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट भी बन गए जिनके एक साथ इतने सारे ट्रैक्स ग्लोबल स्पॉटिफाई चार्ट पर डोमिनेट कर रहे थे। 2021 में उन्होंने यूके रैपर्स मॉरिसन, टियोन वेन और स्टेफलॉन डॉन के साथ में इंटरनेशनल कोलैब्स भी किए। उसी साल सिद्धू ने एक नया टर्न लिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उनका विजन ये था कि वो मानसा की पब्लिक के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहते हैं। हालांकि बाद में उन्हें इलेक्शंस में लॉस। अच्छा कहा जाता है मतलब कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे कहा जाता है कि मतलब अगर ये सियासत या इस तरफ ना आते तो शायद मतलब इनकी मुखालफत ना होती ज़्यादा, सियासत की वजह से इनकी मुखालफत ज़्यादा मतलब बढ़ी और उसके बाद ये मतलब इनके साथ जो हुआ फेस करना पड़ा। लेकिन इन्होंने हर हार को एज ए लेसन लिया, जो एक ट्रू आर्टिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। फिर आया साल 2022 फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पर सिद्धू के एक गाने ने बहुत हैवी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। ट्रैक का नाम था पंजाब में मदरलैंड, जिसमें उन्होंने पंजाब की हिस्ट्री और सैक्रिफाइस को हाईलाइट किया था और वार्निंग दी थी कि जो भी पंजाब को दबाने की कोशिश करेगा उसको सॉलिड कमबैक मिलेगा। ये गाना किसी गैंग वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहा था बल्कि उन किसानों के लिए था जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर अपने राइट्स के लिए खड़े थे। लेकिन असली पंगा तब शुरू हुआ जब उस गाने की वीडियो क्लिप्स को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई। इस ट्रैक में जनरल सिंह भंडारवाली के क्लिप्स यूज किए गए थे। यहीं से सिद्धू को मैसिव ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा और उन पर खालिस्तानी सपोर्टर होने का लेवल चिपका डाला। लेकिन सिद्धू इन सब बातों से कभी डरे ही नहीं और ना ही बैक ऑफ। खालिस्तान में ऐसे कि इंडियन है ना जो मतलब सिख ब्रदर जो कहते हैं कि इंडिया वाले जो सिख हैं वो कहते हैं कि हमें ना एक अलग मतलब कंट्री बनाना है खालिस्तान।
खालिस्तान मतलब जिसमें सिर्फ सिख हो। किया, बल्कि उन्होंने इस पर ओपनली स्टैंड लिया। उनका कहना था कि पंजाब को कभी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए वो एक ऐसी स्पेस डिमांड करते हैं जहां उन्हें इक्वल राइट्स मिले। और उनके हिसाब से खालिस्तान का मतलब एक प्योर जगह है, बिल्कुल वैसी जैसी कि महाराजा रणजीत सिंह के रूल के टाइम पर हुआ करती थी। ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। उन्होंने ओपनली कभी ये यही वो बात है कि वो कह रहे हैं खाली जगह जिसमें मतलब तमाम सिख बरादरी को उनके जो है ग्रुप उनके जो कानून है उनके हिसाब से सारी मतलब रूल्स रेगुलेशन और इक्वल राइट्स ये वो सारा कुछ, क्योंकि उनके माइंड में जैसे इधर पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान वाले लोगों के माइंड में है ना कि पंजाब को इक्वल राइट्स मिलते हैं, सिंध को मिल जाते हैं, लेकिन बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा को इक्वल राइट्स नहीं मिलते। तो ये इधर के लोग ऐसे कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के और बलोचिस्तान के लोग, तो ऐसे ही उधर के लोग पंजाब में कह रहे हैं। डिमांड नहीं करी कि उन्हें एक अलग नेशन खालिस्तान चाहिए। उन्होंने क्लियर किया कि वो इंडिया में रहकर बहुत खुश हैं। ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖੋ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। और जब उनसे जनरल सिंह भिंडरा वाले को लेकर क्वेश्चंस किए गए तो उनका स्ट्रेट आंसर था कि जिस इंसान की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वो मेरी पर्सनल चॉइस और सोच है जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, और ये मेरी फ्रीडम है कि मैं किसे आइडल मानूं और किसे नहीं। ये इंटरव्यू 26 मई को लाइव टेलीकास्ट होता है और यूट्यूब पर आता है, एंड इसी के एग्जैक्टली 3 दिन बाद यानी कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो जाता है। अच्छा, ये इंटरव्यू आया उसके 3 दिन बाद। ठीक। ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਲੋਟ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਮਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ। ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਸੀ ਆਇਆ ਦੀ। बाकी ये इनकी मुख में ड्रामा, लेकिन कोई याद करेगा कि कोई आया सी। बाकी इसी वजह से लोग ये नहीं याद करते कि ये इनके गाने, इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब गानों के अंदर जो लिरिक्स है ये वो ये सारी बातें और एक जिगरा, जैसे कहते हैं ना जिगरा, वो बंदे का जिगरा गिरा, वो चीज। सौ से ज्यादा गोलियां उन्होंने फायर की हैं सिर्फ सिद्धू मूसेवाले को मारने के लिए, 100 से ज्यादा। मतलब एक बंदा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा ज्यादा से ज्यादा एक गोली से 2, 3, 4, 5 इससे, बट 100 से ज्यादा गोलियां सिद्धू मूसेवाले को मारी गई है। और ये भी कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाले आगे से ये नहीं कि मतलब गन देख के डर गए, वो नहीं, उन्होंने भी कहते अपनी गन के साथ अगले मतलब उनके ऊपर भी शूट किया, इतने लगे थे वो। अच्छा, ये वाकई ही मतलब काफी सैड न्यूज थी, मतलब सबके लिए जो सिद्धू को चाहने वाले थे। और इसके अलावा मतलब एक माँ के लिए भी, क्योंकि उसका एक ही बेटा था, मेरे ख्याल से एक ही था, तो उनके लिए कि उनकी दुनिया वही था, और उनको ऐसे ही जाते जाते किसी ने गोलियां मार के खत्म कर दिया। सिद्धू एक ऐसे आर्टिस्ट थे, एक वो आम सा लड़का जो एक ऐसे पिंड से निकला था जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। उन्होंने ना सिर्फ अपना एक ब्रांड बनाया बल्कि अपने पिंड के नाम को भी हमेशा के लिए अमर कर दिया। ड्रेक एंड बर्ना बॉय जैसे इंटरनेशनल स्टार्स एंड रणवीर सिंह, वरुण ठीक है, बाकी उन्होंने ना सिर्फ अपना नाम, उनका नाम मूसेवाला था, मूसेवाला कहते थे कि उनका पिंड था, सिद्धू उनका नाम था, मूसेवाला उनका पिंड था। और आज भी अगर पूरा देखा जाए तो जो भी याद करता है उनको यही कहता है कि सिद्धू मूसेवाला, ये तो उनके पिंड के नाम से। पवन कपिल शर्मा जैसे इंडियन सेलेब्स ने भी सिद्धू को एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया है। ये ऐसी बात है कि जो चाहने वाले हैं उनके दिलों पे अभी भी सिद्धू का नाम है। और उनके सबसे बड़े राइवल यानी कि करण औजला भी ये न्यूज़ सुनकर पूरी तरह ब्रेकडाउन हो गए थे। And before Sidhu passed away, I talked to him on the phone. It gave me a little bit of relief. I don't know what to say to you. But honestly, I'm your second son. If you ever need anything from my side, please know I'm here. I think ये वाकई इन्होंने भी कहा की थी शायद कि मैं उनका आपका दूसरा बेटा हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत या तो मैं हाजिर हूँगी। अगर हिस्ट्री चेक की जाए तो इंडिया ने बहुत बड़े बड़े लीडर्स और सेलेब्स की डेथ देखी है। बोला जाता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की फ्यूनरल में लाखों लोग आए थे, लेकिन 31 मई 2022 को मूसा गांव ने जो सीन देखा, उस पब्लिक की भीड़ ने सारे पास्ट रिकॉर्ड्स और डेफिनेशन चेंज करके रख दिए। जिस दिन तुसी फोन खोलिया ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ कि ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਬਰ ਕੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹਦਾ? ਸਨੀ ਮਾਰਟਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬ్రో?
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆ ਜੱਟਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। सिद्धू की डेथ के बाद लोगों को लगा कि उनके साथ उनका म्यूजिक भी खत्म हो गया, बट रियलिटी बिल्कुल अपोजिट थी। उनके डाई हार्ड फैंस ने उनके हर नए ट्रैक को वही सपोर्ट और प्यार किया, जैसे कि सिद्धू कभी गए ही ना हो। आज 2026 तक उनके जितने भी पोस्टमस ट्रैक ड्रॉप हुए हैं, इन सब ने ट्रेंड किया है। दुनिया में ऐसे बहुत रेयर आर्टिस्ट होते हैं जिनको उनके जाने के बाद भी लोग इतना आइडलाइज करते हैं और पहले से भी डबल हाइप देते हैं, और उन्हीं लेजेंड्स में से एक थे शुभदीप सिंह सिद्धू। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की रिस्पांसिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई और गोली बरार गैंग ने ली थी, बट गैंग के क्लेम करने से कुछ नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर्स सिर्फ प्रूफ्स और फैक्ट पर काम करता है, और यही रीजन है कि इतना हाई प्रोफाइल मैटर होने के बाद भी ये केस आज तक प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाया है। ना बड़ा आर्टिस्ट कितना किते जेड़ा हिप हॉप कल्चर है, पंजाबी हिप हॉप कल्चर है, उन्हें ये सारा इग्नाइट किया। कई बंदे आपके दिमाग से नहीं निकल सकते। सिद्धू आपके यहाँ प्रेजेंटली वो फिजिकली वो प्रेजेंट है या नहीं है, बट वो लोग उसको बुला नहीं सकते। कभी भी किसी आदमी शायद उम्र छोटी हो सकती है, शायद प्रधान अजेगा ऊपर नहीं हुआ होना, पर कभी भी किसी छोटा नहीं समझना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। सिद्धू मूसेवाला की स्टोरी सिर्फ एक म्यूजिशियन की जर्नी नहीं है, बल्कि एक ऐसे लड़के का हसल है जिसने ये प्रूफ किया है कि अगर आप में असली टैलेंट है, दुनिया का कोई भी स्टेज छोटा नहीं पड़ता। मूसा गांव से लेकर बिलबोर्ड तक का सफर उन्होंने सिर्फ 5 साल में कवर कर लिया, जो अच्छे आर्टिस्ट पूरी लाइफ में नहीं कर पाते। सिद्धू ने पूरी दुनिया ट्रेवल की, बट उन्होंने अपनी रूट्स और अपने पिंड को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली सक्सेस वो नहीं है जो आपको आपके लोगों से दूर कर दे, बल्कि रियल सक्सेस वो है जिस जगह से आप उठे हो उस जगह को वर्ल्ड मैप पर रिप्रेजेंट करें। चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो या पंजाब के सेंसिटिव इश्यूज, सिद्धू ने हमेशा वही स्टैंड लिया जो उन्हें ऑथेंटिक लगा, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी हेवी कंट्रोवर्सीज क्यों ना फेस करनी पड़ी हो। उनकी लाइफ से हमें ये सीख तो जरूर मिलती है कि डर के अंदर जीने से ज्यादा बेटर है अपनी खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीना। आज भी उनके पेरेंट्स की आंखों में उनके लिए एक अलग ही प्राइड नजर आता है, जो दिखाता है कि सिद्धू ने उन्हें कितनी रेस्पेक्ट और ग्लोरी दी है। एक जवान बेटे को खोना किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे ब्रूटल पेन होता है, लेकिन सिद्धू ने उन्हें इतनी मेमोरीज और इतना प्राइड दिया कि आज पूरा पंजाब उनका परिवार बन चुका है। सिद्धू मूसेवाला आज फिजिकल फॉर्म में भले ही चले गए, बट वो फॉरएवर इमोर्टल बन चुके हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक इंसान की बॉडी खत्म हो सकती है, पर उसकी आइडियोलॉजी और वाइब और वो छाप जो वो बंदा छोड़ के गया है, उसे दुनिया की कोई भी बुलेट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। हाँ जी, तो दोस्तों ये थी सिद्धू मूसेवाले की स्टोरी सारी। उन्होंने बताया कि मतलब कब पैदा हुए और डेथ तक उनकी, और मतलब अभी उम्र नहीं थी उनकी इतनी, 29 साल मेरे ख्याल से उनकी उम्र थी, और वो इस दुनिया से चले गए। बेशक ये बड़ा मतलब सैड मोमेंट था तमाम फैंस के लिए, तमाम उनके चाहने वालों के लिए, सबके लिए। तो लेकिन ये था कि मतलब वो अपने बात पर डटे रहे। और तो दोस्तों ये कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।